Hello guys, welcome to our channel. Today we will solve first question of exercise 13.2. So let's start. A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in term of pi. तो यहाँ पर हमारे पास एक कोन और एक हेमिस्फेयर है और इस कोन को हेमिस्फेयर के ऊपर रखा गया है। तो इनकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर दोनों की और इस कोन की हाइट है 1 सेंटीमीटर। तो हमें इनका वॉल्यूम निकालना है, किसके टर्म में? पाई के टर्म में। तो मतलब पाई की वैल्यू में इनका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड is equals to volume of cone plus volume of hemisphere। तो कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कोन की वॉल्यूम होती है, और हेमिस्फेयर की वॉल्यूम होती है 2/3 पाई आर क्यूब, ये इनकी वॉल्यूम होती है। अब इनमें हम कॉमन ले लेंगे, तो इसमें पाई कॉमन आएगा, इसमें आर कॉमन आएगा आर स्क्वायर, और इसमें 1/3 कॉमन आएगा। तो यहां पर बचेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर ब्रैकेट के अंदर बचेगा h प्लस यहां पर बचेगा 2r, ये हमारे पास आ गया। तो इनमें हम वैल्यूज रख देंगे। 1/3 हमने पाई के टर्म्स में वैल्यू निकालनी है, तो पाई को हम ऐसे ही रखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे पाई, और r हमारे पास है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहां पर ब्रैकेट में हाइट हमारे पास है 1 और यहां पर रेडियस है 1, तो 1 का डबल 2, तो ये हमारे पास आ गया। तो ये हो जाएगा 1/3, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी उतना ही रहेगा, इंटू पाई। तो इस 1 को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि आंसर हमारे पास वही आएगा। तो 2 + 1 ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर ऊपर 3 है और नीचे भी 3, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा पाई। तो यही हमारा आंसर है, पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Raquel, an engineer student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached to its end by using a thin aluminium sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that Raquel made. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक मॉडल है जिसमें एक सिलेंड्रिकल पार्ट और 2 कोनिकल पार्ट है, 2 यहाँ पर कोन है और एक सिलेंडर है। तो इसमें डायामीटर है हमारे पास 3 सेंटीमीटर और इस मॉडल की कंप्लीट लेंथ है 12 सेंटीमीटर। तो इससे कंप्लीट लेंथ हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। तो इसका हमें वॉल्यूम निकालना है एयर का, इसके अंदर कितनी एयर आ सकती है, यानी सिंपली हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें इन कोन्स का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम, इन दोनों को प्लस कर देंगे। सबसे पहले इसमें यहां पर लिखेंगे रेडियस होगी हमारे पास 3/2 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास रेडियस होगी। अब यहां पर इस मॉडल की कंप्लीट लेंथ दे रखी है और हमें सिलेंड्रिकल पार्ट की भी वॉल्यूम निकालनी है, तो उसके लिए हमें इसकी हाइट चाहिए होगी। तो इसकी हम हाइट कैसे निकालेंगे, लेंथ या फिर हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू, यहां पर सिलेंड्रिकल पार्ट के अलावा हमारे पास जो भी पार्ट है, ये कोनिकल पार्ट, इनकी हाइट हम टोटल लेंथ में से माइनस कर देंगे। तो ये टोटल लेंथ है 12 और एक कोन की हाइट है 2, तो 2 कोन की हाइट हो जाएगी 4, तो ये माइनस कर देंगे। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 8 सेंटीमीटर। तो सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ है या फिर हाइट 8 सेंटीमीटर। अब हम इनकी वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल, यही हमें पूछा गया है।
एयर की वॉल्यूम निकालनी है जो इस मॉडल में आ सकती है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स, वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स, यहां पर दो कोन है तो इसमें हम दो कोन की वॉल्यूम निकालेंगे, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इनके हम फॉर्मूला लिख लेंगे। तो कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहां पर दो कोन है तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारे पास आ गया। और यहां पर h इसमें भी है और h इसमें भी है, लेकिन इसे हम मानेंगे h1 और इसे h2, क्योंकि कोन और सिलेंडर दोनों की हाइट या फिर लेंथ अलग अलग है, तो इसे हम h1 और h2 मानेंगे। तो इनमें से हम कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन आएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर कॉमन है तो ये बाहर आ ले लेंगे इसे। तो हमारे पास आया था 2/3 पाई आर स्क्वायर h1 प्लस पाई आर स्क्वायर h2। अब इनमें से हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा पाई आर स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2/3 h1 प्लस h2। अब इनकी वैल्यूज रख देंगे हम। तो पाई की वैल्यू होगी 22/7 और रेडियस हमारे पास है 3/2, तो उसको हम स्क्वायर कर देंगे, 3/2 इंटू 3/2। अब यहां पर होगा 2/3 इंटू h1, कोन की हाइट हमारे पास कितनी है 2 प्लस h2, तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट हमारे पास है 8, तो इनकी हमने वैल्यूज रख दी। अब इनके बाद इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू यहां पर इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4/3 और 4/3 प्लस 8, ये हमारे पास आएगा 3 एलसीएम, यहां पर बचेगा 4 और ये होगा 24, तो इन्हें हम प्लस कर लेंगे। तो हमारे पास सॉल्व करके आया था 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 28/3, ये हमारे पास आया था सॉल्व करके। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 7 से 28 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा 4 और यहां पर इस 2 से 4 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 22 इंटू 3, तो इसका आंसर आएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with lengths 5 cm and diameter 2.8 cm. तो यहाँ पर हमारे पास गुलाब जामुन है जिसकी वॉल्यूम का 30% सिरप है। तो हमें ये निकालना है कि 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा, और एक गुलाब जामुन की लेंथ है 5 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इसमें यहां पर लिखेंगे रेडियस। रेडियस कितनी हो जाएगी हमारे पास 2.8/2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1.4 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो जाएगी हमारे पास। और इसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर एक गुलाब जामुन में दो हेमिस्फेरिकल पार्ट होंगे इस तरह से और एक सिलेंड्रिकल पार्ट होगा। तो यहां पर हमें कंप्लीट लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक ये कंप्लीट लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो अगर हमें सिलेंड्रिकल पार्ट की वॉल्यूम निकालनी है तो हमें इसकी हाइट पता होनी चाहिए। तो हम यहां पर लिखेंगे लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट या फिर लेंथ ऑफ सिलेंडर। लेंथ ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू यहां पर 5 सेंटीमीटर है, तो इसमें से हम इस हेमिस्फीयर की और इस हेमिस्फीयर इन दोनों की रेडियस माइनस कर देंगे। तो इसकी रेडियस है 1.4 और इसकी भी है 1.4, तो इन दोनों की रेडियस होगी तो ये हो जाएगी 2.8 सेंटीमीटर। तो सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ आएगी 2.2 सेंटीमीटर, ये लेंथ आ गई। अब हम इनकी वॉल्यूम निकालेंगे और इनकी वॉल्यूम का 30% होगा सिरप की वॉल्यूम। तो हम यहां पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन
वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन is equals to volume of 2 hemispheres plus volume of cylinder. अब इनका हम फॉर्मूला लिख देंगे। तो हेमिस्फेयर की वॉल्यूम होती है 2/3 पाई r क्यूब। ये हेमिस्फेयर की वॉल्यूम होती है। अब 2 हेमिस्फेयर हैं तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई r स्क्वायर h। ये सिलेंडर की वॉल्यूम होती है। तो इनमें से हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर पाई r स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो इसे हम बाहर ले लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम आएगी पाई r स्क्वायर h प्लस 4/3 पाई r। ये यहाँ पर हमारे पास आएगी। अब इनकी वैल्यूज रख देंगे हम। तो पाई की वैल्यू है 22/7 और रेडियस हमारे पास है 1.4, तो इसे हम लिख सकते हैं 14/10। इसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो हमारे पास हाइट कितनी आई थी? यहाँ पर सिलिंड्रिकल पार्ट की हाइट थी 2.2 प्लस 4/3। रेडियस हमारे पास कितनी है? 1.4, तो इसे हम लिख सकते हैं 14/10। और यहाँ पर 2.2 की जगह हम लिख सकते हैं 22/10। यहाँ पर ये डेसिमल हट जाएगा। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 14/10 इंटू 14/10 इंटू यहाँ पर 22/10 है, 4/3 इंटू 14/10 है। तो इनका एलसीएम ले लेंगे हम 30, क्योंकि यहाँ पर इन्हें मल्टीप्लाई करके आएगा 30। तो एलसीएम हो जाएगा इनका 30। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 66 और ये हो जाएगा 56। तो इन्हें हम सॉल्व करेंगे आगे। तो 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 22 इंटू 2/10 इंटू 14/10 इंटू 66 प्लस 56, ये होगा 122/30। ये हमारे पास आएगा। अब इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इसका हम यूज बाद में करेंगे, जिससे कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए। तो यहां पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल्स टू V। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल्स टू 45V। क्योंकि हमने V की वैल्यू अभी निकाली थी, अभी जो हमने फर्स्ट इक्वेशन मानी वो V की वैल्यू थी, तो ये 45V हो जाएगा। अगर हम सिरप की वॉल्यूम निकालेंगे तो वो 30% है इस 45V का, इनका 30% है। तो यहां पर आएगा वॉल्यूम ऑफ सिरप इज इक्वल्स टू 45V इंटू 30/100। ये आएगी सिरप की वॉल्यूम। तो अब यहां पर इक्वेशन 1 से V की वैल्यू रख देंगे। तो 45 इंटू 22 इंटू 2/10 इंटू 14/10 इंटू 122/30 इंटू 30/100। 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या कैंसिल होगा? यहाँ पर हम कर सकते हैं 5 2 10 और 5 9 45। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 9 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 122 और यहाँ पर नीचे आ जाएगा हमारे पास 1000। यहाँ पर हमने इन्हें कैंसिल इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर नीचे 1000 आ जाएगा, तो इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 33818 ये हमारे पास आएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 1000। तो इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब।
ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और अगर इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये दोनों आंसर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड with 4 conical depression to hold pens. The dimensions of cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depression is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Find the volume of wood in the entire stand. तो यहाँ पर हमारे पास एक क्यूबॉइडल वुडन स्टैंड है जिसमें पेन रखे जाते हैं। तो इसमें ये कोनिकल डिप्रेशन है और इनकी डायमेंशंस दे रखी हैं और इस क्यूबॉइड की भी डायमेंशंस दे रखी हैं। तो हमें इस एंटायर स्टैंड का वॉल्यूम निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो इस क्यूबॉइड का हम वॉल्यूम निकालेंगे और उसमें से जितने भी ये कोनिकल डिप्रेशंस है इनका वॉल्यूम निकाल के माइनस कर देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एंटायर वुड स्टैंड, एंटायर वुड स्टैंड इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच माइनस, यहां पर 4 कोनिकल डिप्रेशन है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो यहां पर लेंथ हमारे पास कितनी है 15, ब्रेथ हमारे पास है 10 और हाइट हमारे पास है 3.5 क्यूबॉइड में। और यहां पर 4/3 इंटू 22/7 और यहां पर r कितनी है हमारे पास, रेडियस है हमारे पास 0.5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.25 इंटू हाइट हमारे पास कितनी है 1.4, ये हमारे पास है। तो इसे हम यहां पर लिख लेते हैं। तो 15 इंटू 10 इंटू 3.5, 3.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 इंटू 35 माइनस 4/3, यहाँ पर 7 है, 7 से 1.4 को कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 22 इंटू 0.25 इंटू 0.2, ये हमारे पास आ चुका है। तो इन्हें हम लिखेंगे 15 इंटू 35, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 525 और यहाँ पर हो जाएगा 4/3 इंटू 22 इंटू 25 को हम लिख सकते हैं 25/100 इंटू 0.2 को लिख सकते हैं 2/10। तो 25 4 जा 100 एंड 2 2 जा 4 और इस 2 से 22 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 11। तो हमारे पास आएगा 525 माइनस यहां पर हो जाएगा 4/30, 4 इंटू 11 तो ये हो जाएगा 44/30, ये हमारे पास आएगा। अब इनका हम एलसीएम लेंगे तो 30 यहाँ पर एलसीएम आएगा तो 525 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 30 एलसीएम आएगा तो 525 को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 15750 माइनस 44 वैसे ही रहेगा। तो इन्हें हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 15706/30। तो पहले तो हम इसे 3 से कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 10 और इसे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 52353। यहां पर 5 के बाद पॉइंट आएगा 5.3। अब यहां पर 10 से डिवाइड करेंगे इसे तो ये पॉइंट लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 523.53। तो ये हमारा आंसर आ चुका है सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।